दोस्तों आप जानते हैं कि साइकोलॉजी कहती है कि जितना हम पार्टनर से दूर जाएंगे उतना पार्टनर हमारे नज़दीक आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हम पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, पार्टनर को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, पार्टनर से बात करने की कोशिश करने लगते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वो कहते हैं ना, उम्मीदें दुख का कारण होती हैं, उम्मीदें दर्द का कारण होती हैं। और जिस इंसान से हम जितना लगाव करते हैं उतना ही हमें हर्ट होता है। आपने देखा होगा, जिस इंसान से जितना प्यार किया जाता है उतना ही हम हर्ट हो जाते हैं, उतना ही उस इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्यार तो हम उस इंसान को दे रहे हैं, लेकिन प्यार इतना कमज़ोर पड़ रहा है कि हमें पता नहीं होता है कि कल हमें परेशान भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी से प्यार किया है, बहुत ज़्यादा आप किसी के पीछे दौड़े हैं और बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए एफर्ट लगाए हैं, रात दिन आपने उसके लिए प्रयास किए हैं, उसको पाने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए रात दिन एफर्ट पर एफर्ट लगाए हैं, रात दिन आप रोते रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो इंसान आपकी 1% भी वैल्यू नहीं करता है। यहाँ तक कि आपको कहता है कि आपकी औकात क्या है मेरे सामने। वही इंसान जिसका एक दिन भी आपके बिना काम नहीं चलता था, जो आपके बिना एक दिन भी नहीं सो पाता था। ब्रदर, ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, इस वीडियो में बहुत बेहतर ट्रिक बताई जाने वाली है और बहुत बेहतर तरीके से आपको गाइड भी किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आपको 100 to 100% हर्ट करने वाला है। अगर उसके ये संकेत हैं जो इस वीडियो में बताए जाएंगे, और पॉइंट टू पॉइंट उन संकेत को देखना, कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में जो इंसान बैठा है वो कल आपको डस कर चला जाए। आपके साथ जो इंसान रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग करके चला जाए। जिस इंसान पर आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा भरोसा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो एक बड़ी तैयारी कर रहा है आपके साथ कुछ गलत करने की। तो दोस्तों, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई आपका ब्रेकअप हुआ है जिस ब्रेकअप की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हो और बड़े हर्ट हो गए हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिस रिलेशनशिप में मात्र आप इसलिए आते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए रहना है, फिर छोड़ देना है, कुछ टाइम तक टिकना है, फिर छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों, वो रिलेशनशिप आपके लिए आपकी ज़िंदगी बन जाता है। आप अपनी फैमिली को वैल्यू देना बंद कर देते हैं उस रिलेशनशिप के लिए, आप अपने आप को वैल्यू देना बंद कर देते हैं उस रिलेशनशिप के लिए, आप अपने बिजनेस को टाइम देना बंद कर देते हैं उस रिलेशनशिप के लिए। एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना तो आप अपने खुशियों को देख पा रहे हैं, ना आप अपने आप को देख पा रहे हैं, और ना फैमिली को देख पा रहे हैं, और ना अपनी जॉब को देख पा रहे हैं। और उस रिलेशनशिप में आप इस तरीके से डूब चुके हैं, इस तरीके से अपने आप को डुबो चुके हैं कि आपको पता नहीं लग पा रहा है कि मैं क्या करूं, कहां करूं, किससे बात करूं, कौन आपको एडवाइस दे। तो मैंने आपको बताया है कि मेरा ये बेहतर सेशन है और बेहतर एडवाइस हो गया आपके लिए। मैं इस सेशन को बेहतर तरीके से कोशिश करता हूं आपको दिया जाए। तो आप काउंसलिंग बुक कराइए और सामने वाले इंसान को, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, जिस इंसान के लिए आपने अपनी लाइफ को दांव पर लगाया है, उसको सज़ा देने के लिए तैयार हो जाइए। बस यही बेहतर रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया वीडियो में कि जिस इंसान से हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें हर्ट क्यों करता है। जिस इंसान के पीछे हम ज़्यादा दौड़ते हैं वो इंसान हमसे दूर जाता क्यों है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप किसी भी एंगल से देखेंगे और किसी भी रिलेशनशिप को देखेंगे, हमेशा उस रिलेशनशिप में ज़्यादा हर्ट किया गया है जिस रिलेशनशिप में ज़्यादा वैल्यू दी गई है, जिस रिलेशनशिप में ज़्यादा प्यार किया गया है। ये तो आप समझते हैं ना। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है। किसी इंसान को इतनी वैल्यू दे देना कि उस इंसान को वैल्यू महसूस ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी शादी में या फिर फंक्शन में गए होंगे,
तो वहां पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लेट में खाना छोड़ देते हैं। ये तो पता होगा आपको। अब जब प्लेट में ज्यादा खाना छोड़ देते हैं या बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, अंतर है उन लोगों में कि जो खाना छोड़ रहे हैं और अंतर है उन लोगों में जो नहीं छोड़ रहे हैं। यानी उन लोगों को परोसा गया है ज्यादा। समझ रहे मेरी बात को? उनको ज्यादा परोसा गया है, उनकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा। यानी उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको अपने। अब जब उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी बात है कि उनको भोजन ज़्यादा दिया गया है, खाना ज़्यादा दिया गया है। ऐसी सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो माइंड होता है, वो उन चीज़ों को ट्रैक करने लगता है जो हमें कम मिलती है, जो हमारे पास होती नहीं है, वो उनको अट्रैक्ट भी करने लगता है। जैसे जो चीज़ें हमें ज़्यादा मिलने लगती है, उससे हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो दूर भागने लगता है। ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ज़्यादा दूर भागने लगेगा। वही सेम जब हम किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमसे इरिटेट हो जाता है, वो हमसे परेशान हो जाता है। और परेशान क्यों? क्योंकि हम उसकी एक एक एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं। आपने चप्पल कौन से पहने हैं, एक नई चप्पल ले लीजिए, आप बहुत अच्छे लगेंगे। आपने जूते कौन से पहने हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा नए मॉडल के लीजिए। ये हमारी एक्टिविटी होती है, यानी हम हमेशा उस इंसान को सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि किसी इंसान को आप सुधारेंगे और वो सुधर जाएगा? लगता है क्या? नहीं होता ऐसा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। होता क्या है, बस आप अपने आप को सामने वाले इंसान को पेश करते हैं, उसको समर्पित करते हैं कि लीजिए भैया, मुझे रोकिए, मुझे परेशान करिए, मुझे रुलाइए। अब उस समय तो आप उसको प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये प्यार कल मेरे लिए नासूर बन जाएगा। ये प्यार कल मेरे लिए बहुत बुरी एक फीलिंग महसूस कराएगा। आपने देखा होगा कि हमेशा वही इंसान परेशान रहता है जो ज़्यादा प्यार करता है किसी से। आप अगर किसी की फैमिली को लेंगे या किसी परिवार को लेंगे, आप अगर थोड़ी गणना करें और थोड़ा ध्यान से देखें उन परिवारों की, उन रिश्तों की। अगर आप, मैंने बहुत सारे रिश्तों पर रिसर्च किया है और मैंने फैमिली रिश्तों पे भी रिसर्च किया है, जो फैमिली में चीज़ें चल रही हैं। और मैंने रिलेशनशिप पर भी बहुत रिसर्च किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी बहुत रिसर्च किया है। हमेशा वहाँ पर चीटिंग की गई है जहाँ पर ज़्यादा प्यार दिया गया है। अगर आप प्यार का थोड़ा गणना करेंगे और परिवार की थोड़ी गणना करेंगे, आप देखेंगे अगर किसी भी माता पिता के 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको डीपली खुशियाँ दी जाती है, उसकी हर एक खुशी का ध्यान किया जाता है, हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात है कि वो बहुत बेहतर नहीं दिखेगा, बहुत बेहतर होगा भी नहीं और बहुत बेहतर कर भी नहीं पाएगा। ये भी आपने देखा होगा। अब चीज़ें कहाँ बिगड़ती है कि एक टाइम आता है, उन माँ बाप के ऊपर बुढ़ापा भी आता है। और जब बुढ़ापा आता है तो आप देखेंगे, अगर उनसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रेम आपको कौन सा बेटा करता है, कि वो करता है जिससे हमने प्रेम नहीं किया। अगर उसकी मन से बात ली जाए, मन से पूछा जाए, सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है? जिससे कम प्रेम किया जाता है, जिसको कम टाइम दिया जाता है, जिसको कम वैल्यू दी जाती है, वो सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको प्यार नहीं मिला है। दैट्स ऑल। और जो इंसान जिसको बहुत ज़्यादा प्यार किया गया है, अब अगर उनसे पूछा जाए कि ये जो बेटा है आपका, शायद आपने इसको टाइम नहीं दिया होगा, शायद आपने इसको परेशान किया होगा, इसलिए आज ये आपको परेशान कर रहा है। नहीं, वो तुरंत रोने लगेंगे, तुरंत उनकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। वो कहने लगेंगे कि नहीं महाशय, ऐसा नहीं है, हमने सबसे ज़्यादा प्यार इसी बेटे को किया है, हमने सबसे ज़्यादा समय इसी बेटे को दिया है, हमने सबसे ज़्यादा खर्चा इसी की एजुकेशन पे किया है, इसी की पढ़ाई पे किया है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू हमने इसी लड़के को दी है। अब आप समझ गए? ये कोई मैं बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत दूर की बात बता रहा हूँ, बहुत लंबी घटना बता रहा हूँ। सभी घरों का मामला है, आप देख सकते हैं, सभी परिवारों का मामला है।
एक दूसरे परिवारों में सब चल ही रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा केयर ज़्यादा किसकी की गई है? जो सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि रिश्तों में अगर केयर नहीं की जाए तो क्या किया जाए? यह भी तो उठेगा ना आपके दिमाग में। तो सर फिर क्या करें? केयर ना करें, उससे दूर हो जाए। मैंने कब कहा है कि दूर हो जाइए? केयर अगर आप ज़्यादा दिखा रहे हैं तो केयर से चीज़ें कोमल हो जाती हैं। आया समझ में? वो कठोर नहीं रहती है, वो काम करने के लायक नहीं रहती हैं। अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कोमलता से पाल रहे हैं तो कोमल तो हो जाएगा, कठोर नहीं होगा। यानी किसी भी जिंदगी के जो धक्के हैं, जो परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ने के लिए उनकी जो बॉडी है वो इतनी स्ट्रोंग नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोमलता से नहीं, कठोरता से पालिए। कोमलता से नहीं, कठोरता से प्रेम को सींचिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप प्यार से चीज़ों को सींच देंगे, प्यार से तो पौधे भी नहीं उगते भैया, कठोरता उनको चाहिए। अगर आप सारा दिन पौधे में पानी भरोगे तो क्या होगा? आपको नहीं पता है क्या होगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो कठोरता जरूरी है रिश्ते में। अब आप क्या सोच रहे हैं? आपने एक शब्द सुना होगा, भय बिन होना प्रीति। जहां डर नहीं है वहां प्रेम संभव नहीं है। रिश्तों में कठोरता आवश्यक है, रिश्तों में बहुत डीपली जाना आवश्यक नहीं है। आया समझ में? केयर तो बिल्कुल ज़्यादा मत करिए। अगर आप केयर ज़्यादा दिखाओगे सामने वाला आपसे दूर भागने लगेगा। सच मान लीजिए, मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आते हैं जिनमें केयर इतनी ज़्यादा दिखाई जाती है, इतनी ज़्यादा दिखाई जाती है कि भैया वो रिश्ते ही ख़त्म हो गए, वो रिश्ते ही खड्डे में चले गए हैं। उन रिश्तों को ही ख़त्म कर दिया गया है, उन रिश्तों को ही डुबो दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि केयर ज़्यादा दिखाई गई है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अब इस महिला ने उस बंदे की केयर, उसने बताया कि सर चप्पल से लेकर सर के बालों पर जो तेल लगाया जाता है वो सब मैं इसको प्रोवाइड कराती थी। एक्चुअली काउंसलिंग तो ये थी थोड़ी आउट ऑफ इंडिया से, और ये जो बंदा था ये इंडिया से था, वो आउट ऑफ इंडिया से थी महिला। और वो महिला मुझसे काउंसलिंग ले रही थी। जो बंदा था वो भी बड़ा बेहतर था, एज भी काफ़ी थी दोनों की। और मेरी काफ़ी दिन तक उस महिला से बात हुई है। उसने कहा सर मैंने 1-1 लाख रुपए की इसको जैकेट दिलवाई है, यहाँ तक कि सर मैंने इसको बहुत महंगे महंगे शूज प्रोवाइड कराए हैं, मैंने इसको आईफोन से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो सर मैं काउंटिंग में नहीं ला सकती वो सब प्रोवाइड कराई है। और हमेशा अगर मैं इससे मिलने आई हूँ तो हर जगह का जो खर्चा था वो मैंने भरा है, वो मैंने देखा है, उसने नहीं देखा है, मैंने खर्च किया है। और सर मैंने हमेशा इसकी केयर इतनी की है, फिजिकल से लेके, फाइनेंशियल से लेके, इमोशन से लेकर कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो मैंने इसको नहीं दी हो। सर मैंने हमेशा उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। लेकिन पता नहीं सर क्या है कि आज ये बंदा मुझे बात नहीं करना चाहता है। मैं 8 महीने से इसके लिए रो रही हूँ, मैं 8-10 महीने से इसके लिए परेशान हूँ। ये आज तक मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है और हमेशा हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। जितना मैं इसको केयर दिखाती हूँ उतना दूर भागता है, समझ रहे? उतना दूर भागता है। अब क्या लगता है कि आपको ये जो एग्जाम्पल दिया गया है क्या ऐसा होता है? अगर आप जनरली लाइफ में देखेंगे, सब लोगों की लाइफ को काउंट करोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हुआ है और हो भी रहा है। जो लोग अपनी वाइफ की ज़्यादा केयर कर रहे हैं वो उनसे बहस करने लग जाती है, सामने अड़कर खड़ी हो जाती हैं। और वहीं पर जो लोग बड़ा कठोरता से पेश आते हैं, नहीं हो पाता ऐसा। बहुत रियर ही होता है, बस रियर केसों में होता है ऐसा, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। देखो प्रेम जो है ना वो कठोरता मांगता है, प्यार कठोरता मांगता है, कोमलता नहीं मांगता है। और जो कोमलता दे रहे हैं ना वो खत्म हो गए प्रेम। चाहे देख लेना, आप कहीं पर चले जाइए, जितना केयर दिखाया गया है
वो क्यों नहीं आज वैल्यूबल है? वो लोग क्यों नहीं आज इतने कारगर है कि जिन्होंने कोमलता दिखाई है, जिन्होंने प्रेम दिखाया है, जिन्होंने केयर दिखाई है? क्या है? इरिटेट हो गए हैं लोग, रिश्ते इरिटेट हो गए हैं, वो टॉक्सिक बन चुके हैं रिश्ते। मेरे पास एक कॉल आता था, जो महिला थी वो MBBS थी और लड़की थी वैसे तो, अब तो शादी हो गई है। तो कहती थी कि सर जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ एक्चुअली वो एक PSC की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, और सर मैं ऑलरेडी जॉब पर हूँ, ठीक है, लेकिन सर मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे लेवल पर है। मैंने कहा तो इस लड़के से आप प्यार क्यों नहीं करते, इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? कि नहीं सर ये मुझे इरिटेट करता है। मैंने कहा क्यों भाई, ये इरिटेट क्यों करता है? अब मैं तो जानना चाह रहा था कि उसके अंदर से कितने क्या क्या निकलेगा, कितना मुझे नॉलेज मिलेगा, कितनी बेहतर चीज़ें बता पाएगी, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, ताकि मैं आप लोगों की लाइफ सुरक्षित कर सकूं, ताकि आपकी लाइफ में कोई उलझने ना आए। समझ रहे? तो मैंने पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों है कि आप इससे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है कि आप इससे परेशान आ गए हैं? कि सर बस मैं क्या बताऊं। मैंने कहा बताइए, तो बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो कोई ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तभी तो आपको समझाया जाएगा। कि हाँ सर फिर बात ये है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करता है। मैंने कहा कॉल मैसेज करता है? सर मेरी ध्यान बहुत ज़्यादा रखता है। मैंने कहा क्या क्या? कि कहीं खाना ऑर्डर करेगा बिना कहे, कहीं जूते ऑर्डर करेगा बिना कहे, कहीं कपड़े ऑर्डर करेगा बिना कहे। सर पता नहीं सर, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए सब ये चीज़ें। मैंने कहा और क्या चाहिए आपको? प्यार? कि हाँ। मैंने कहा प्यार तो मिल रहा है? कि नहीं सर इस तरीके का प्यार नहीं। मैंने कहा और केयर नहीं चाहिए? कि केयर चाहिए लेकिन इतनी नहीं कि वो मुझे जेल बना दे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? ऐसा मैंने कहा इसलिए हो गया क्योंकि आप चीज़ों को जानते हैं कि केयर ज़्यादा करोगे तो चीज़ें दूर हो जाएंगी, ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो भी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो बस इतना करना है, सामने वाले इंसान से ज़्यादा उम्मीदें और ज़्यादा केयर दिखाने की कोशिश मत करो। अब क्या करते हैं आप? वो जो लेडीज थी, लड़की थी, मुझे उसने बताया कि सर एक्चुअली ये क्या करता है, ये हमेशा हमेशा मेरे पीछे दौड़ता है और हमेशा ये कहता है कि अब तू किससे बात कर रही थी, अब ये कौन था, तू किसके पास बैठी थी, ज़्यादा लोग आपको परेशान करने लग जाएंगे, ये आपके साथ कुछ गलत कर जाएंगे, ये आपका कुछ छीन ले जाएंगे। यानी हमेशा ये मुझे डराता है, ये दिखाता है कि दुनिया बड़ी ख़राब है। और सर मुझे ये बताइए, मैंने इतने बड़े लेवल की जॉब को पाया है, मैंने इतने बेहतर लोगों को पीछे छोड़ा है और आज मैं एक बेहतर सिचुएशन में बैठी हूँ, क्या मुझे नहीं पता है मैं क्या हूँ? मैंने कहा पता है, लेकिन उसका भी तो दायित्व है बताने का। उसने कहा दायित्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो मुझे बताए। मैंने कहा क्यों? कि सर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसने घटना बताई मुझे कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और फ्रेंड से बात करते करते मुझे आधा घंटा बीत गया। अब इस बंदे का कॉल आता है मेरे का, और कॉल आने के बाद एक कॉल आता है कट जाता है, दूसरा कॉल आता है कट जाता है, तीसरा कॉल आता है कट जाता है, मैं बिजी रहती हूँ। अब 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, उसके बाद चीज़ें इतनी बिगड़ने लगती है कि ये बंदा मुझे कॉल करता है और एक बात नहीं, गाली, एक गाली नहीं, जितनी हो सके धड़ाधड़ गालियों पर गालियाँ, गालियों पर गालियाँ। मैंने कहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है, रिश्ते में हाँ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी हो जाता है। अब चीज़ें यहाँ पर बिगड़ी हैं जो आप सोच नहीं पाएंगे। वो बिगड़ी इसलिए हैं, किसी ने कहा कि सर गालियों तक तो चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं, बात बिगड़ी इसलिए है कि इस लड़के ने मुझसे कहा किससे आप बात कर रहे थे, उस नंबर का, यानी आप अपना जो कॉल चल रहा था उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। तो सर मैंने भेज दिया। अब सर मैं लॉयल हूँ तो मुझे भेजना ही था। मैंने कहा भेज दिया, तो क्या हुआ फिर उसमें? बहुत अच्छी बात है आपने भेज दिया। जब आप लॉयल हैं, ईमानदार हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ रहे हैं रिश्ते की, तो बड़ी बेहतर बात है, आप बेहतर इंसान हैं। लेकिन एक बहुत डीपली बात सर मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने इसको कॉल का स्क्रीनशॉट भेजा तो इसने जिस बंदी से, जिस लड़की से मैं बात कर रही थी, उस लड़की को इसने रात के 1 बजे कॉल लगाया है और कॉल लगाने के लिए
इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये सब हो क्या रहा है। अब जब कॉल लगाया तो मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे नहीं पता था कॉल इसने लगाया। अब जब इसने कॉल लगाया तो इसने उस लड़की से कहा कि आप क्या बात कर रहे थे उससे, आप क्या लगते हैं उसके, क्यों बात करते हैं आप उससे, क्या लेना देना आपका उससे है। मतलब कि उसको कहा कि आज के बाद उसको कॉल मत करना, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी ये है, वो मेरी वो है। अब उसके बाद उस लड़की का कॉल मुझे आता है सर। मैंने कहा फिर कि सर, उसने कहा कि आप क्या लाइफ को चला रहे हैं, आप किस लाइफ में जा रहे हैं, आप रिश्ते में हैं या फिर जेल में हैं। अब सर मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा, मुझे भी बड़ा बुरा सा लगा। समझ रहे आप मेरी बात को कि सर मुझे भी बड़ा बुरा सा लगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये रिश्ता है या जेल है। मैंने कहा नहीं, रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये जेल के समान ही है जब इस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है। तो सर मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैंने कहा फिर किसके। अब यहां पर सही मामला निकल के आएगा जो आप सोचोगे। मैंने कहा फिर किसके, कि सर मेरे ही स्टाफ में एक डॉक्टर हैं, मैं उसके अटैचमेंट में हूं, मैं उसके अट्रैक्शन में हूं। मैंने कहा वो क्या करते। सर मुझे भाव ही नहीं देता, वो मुझसे बात ही नहीं करता है, मुझसे दूर भाग जाता है। सर मैं उसके पास रहती हूँ पूरा दिन, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, बस एक बार बात करेगा फिर चला जाएगा, एक सेकंड बात करेगा फिर चला जाएगा। और सर मैं बड़ा उससे अटैचमेंट में आ चुकी। अंतर आप समझ रहे हैं। जो चीज़ें हमारे पास आ रही उनको हम छोड़ रहे हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर भाग रही उनको हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंतर है रिश्तों में। आया समझ में। अब तो थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत स्टोरी से कुछ अकल आई होगी, रिश्तों में थोड़ा समझने की अकल आई होगी, आ गई होगी ना आपको, अब आ गई होगी शायद। अब उसने कहा कि सर इससे मैं बड़ी अट्रैक्ट हूँ, इससे मैं बड़ा प्यार करती हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं 3-4 दिन से उसके बिना बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों। अरे भैया वो तो लड़का आपको काफ़ी प्यार करता है। कि सर नहीं, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, वो मुझे बिल्कुल इरिटेट करता है और मैं सर उसको छोड़ दूंगी। आया समझ में आपको। आपको भी छोड़ दिया जाएगा, आपकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब आप रात दिन किसी का चौकीदारी कर रहे हैं ना, ये चौकीदारी बंद हो जाएगी। ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना ज़िंदगी का, इसको निकालिए मत, इसको ड्रामे में को मत निकालिए। ज़िंदगी है, इसको सुरक्षित रखिए। प्यार कर रहे हैं तो प्यार को सीमित रखिए, केयर कर रहे हैं तो केयर को सीमित रखिए, और किसी के पीछे दौड़ रहे हैं तो सीमित। सर पे जूता रख के मत भागो, क्या होगा। जैसे चप्पल उठा के भागते हैं ना, वैसे भागना पड़ेगा। रिश्तों में बहुत मुश्किल होता है किसी को संभाल कर रखना, और जितना आप किसी को संभालने की कोशिश करोगे, जितना आप संजोने की कोशिश करोगे रिश्ते को, उतना वो फिसलता जाएगा, फिसलता जाएगा। रिश्ते में सीरियस मतलब आप अपने आप को खो रहे हैं। रिश्तों में बहुत डीपली जाना मतलब आप उस रिश्ते को खोने के कगार पे हैं। रिश्ते को बस सीमित रखिए। सामने वाले इंसान से प्यार करना है तो सीमित करिए, पीछे दौड़ोगे तो आपको मैंने बता दिया क्या हाल होने वाला है। ज़्यादा केयर करोगे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। पहला पॉइंट मेरा ध्यान से सुन लेना, कुछ साइकोलॉजी फैक्ट मैं आपको बताने वाला था, वो सुन लीजिए। साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि केयर दिखाना मतलब पार्टनर को अपने से दूर करना, फैक्ट है। इसको कहीं यूज कर लेना, पूरी दुनिया में कहीं यूज कर लेना, 100 to 100% रिजल्ट आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने केयर दिखाई है और रिश्ता खत्म हुआ है। आया समझ में। अब दूसरी बात सुनना, दूसरा साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि रिश्ते में जितना एफर्ट लगाओगे, रिश्ता उतना आपसे उछलना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी बात यह है कि रिश्तों में ज़्यादा गहराई तक जाओगे तो रिश्तों में सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा, प्यार नहीं करेगा। तो क्या करना है। अब आप कहेंगे कि सर फिर हम क्या करें। मेंटेन, चीज़ों को मेंटेन कीजिए, रिश्ते को मेंटेन कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने बिजनेस को मेंटेन कीजिए, और अपनी एजुकेशन को मेंटेन रखिए। चीज़ें आपके पास टिकेंगी, कभी दूर नहीं जाएंगी। आया समझिए। आप कहेंगे सर मेंटेन कैसे। अगर आप किसी की केयर कर रहे हैं तो सीमित। अगर उसने आपको कहा कि मुझे
आप जूते दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। उसने कहा ना तो दिलवा दीजिए। लेकिन आप बिना फायदे के ऑर्डर किए जा रहे हैं, ऑर्डर किए जा रहे हैं। आज के टाइम में तो एक बहुत बड़ा कमाल की बात यह हो गई है कि आप ऑर्डर पर ऑर्डर किए जाते हैं। क्या है ये सब? अब सामने वाला कह रहा है अरे यार ये तो अच्छे ही नहीं है, दूसरे लाओ। खाना ऑर्डर किए जा रहे हैं। अब प्यार को भी ऑर्डर करना पड़ गया है। प्यार वहीं पर पहुंच चुका है। अब चीजें कहां जुड़ रही है? उस चीजों से। अगर आप उसको बहुत बेहतर चीजें प्रोवाइड कराओगे तो बेहतर चीजें आपको देगी। ऐसे तो समझ नहीं, उल्टा हो रहा है। आज के टाइम में जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो हमें नहीं कर रहा है। आज के टाइम में जो हमसे प्यार कर रहा है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। आए समझ में? वो कहीं और कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया ज़्यादा केयर मतलब प्यार को खाली बिल्कुल ख़त्म करना। बस सीमित करिए। जितना प्यार उतनी दूरियां, जितनी नज़दीकियां उतनी दूरियां, और जितना प्यार उतनी नफरत। नफरत करोगे तो प्यार 100% मिलेगा। अगर आप प्यार दिखाओगे तो भैया सर पे जूता पड़ने वाला है। उससे ज़्यादा अगर देखना चाहते तो ज़्यादा प्यार दिखाओ। फिर रखें आपके सामने, आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ क्या किया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हर्ट किया जाएगा। तो क्या करना है? प्यार सीमित और रिश्ते को सीमित। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।